वो चर्चा अपन यहाँ अपनी चल रही है 22वां नय शून्य नय। शून्य नय की चर्चा करते हुए अपना विषय आया था कि एक प्रश्न आया था, यदि आत्मा में ज्ञानावरणीय कर्म न हो तो ज्ञान की अवस्था हीन क्यों। ये प्रश्न पे अपनी कल चर्चा चल रही थी। इसके पहले भी एक प्रश्न था कि यदि आत्मा कर्मों से खाली हो तो एक का शरीर निरोगी और दूसरे का रोगी और एक निर्धन और दूसरा धनवान ऐसे कैसे हो। इस पे भी अपनी चर्चा हुई थी। यहाँ कुछ बिंदु गुरुदेव श्री ने लिए। देखो अपने सामने जो प्रश्न आया है कि यदि आत्मा में ज्ञानावरणीय कर्म ना हो तो ज्ञान की हीनी अवस्था क्यों, ये वाला प्रश्न आया। तो उत्तर देखो भाई, जब जीव अपने स्वयं के कारण ज्ञान की हीन अवस्था रूप परिणमित होता है, जब जीव स्वतः ही अपने से ही अपने कारण ज्ञान की हीन अवस्था रूप परिणमित होता है, तब जगत में निमित्त रूप से ज्ञानावरणीय कर्म है, परंतु आत्मा में तो उसका अभाव ही है। यानी आत्मा में कोई ज्ञानावरणीय कर्म होता है ऐसी बात है नहीं। कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म जगत की वस्तु है, वह जगत में है। और जब जीव अपने स्वयं के कारण से ज्ञान की हीनादिकता रूप जैसा परिणमन उसकी दशा का हो, वह दशा स्वयं अपने कारण से होती है और उसमें वह निमित्त ज्ञानावरणीय कर्म है। इतनी सी बात है। इसकी खुलासा है, देखो अपना नैमित्तिक भाव अपने में है, परंतु निमित्त का तो अपने में अभाव ही है। अपना नैमित्तिक भाव कौन सा, कि वर्तमान ज्ञान की जो खिलावट वाली दशा है उसमें जो कुछ जानना हुआ है ज्ञान की सामर्थ्य से, उस समय की ज्ञान के परिणमन की योग्यता से, और उस काल में जो हीना जानना हुआ कि अधिक जानना हुआ, जो कुछ भी जानना हुआ है वह अपने से नैमित्तिक रूप है। और उस समय में वहां पर ज्ञानावरणीय कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था निमित्त रूप है, उससे यहाँ ज्ञान होता है। ऐसा जानना मानना बिल्कुल झूठी बात है। क्यों कि निमित्त का तो अपने में अभाव ही है। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान की हीन अवस्था नहीं हुई है, परंतु ज्ञान की अपनी योग्यता से ही उसका हीन परिणाम हुआ है। इसलिए ऐसा समझकर कर्म का उदय जीव को हैरान करता है, ऐसी पुकार को बंद कर दो। ये जो बार बार अंतरंग से पुकार आती है तुम्हें कि देखो ये कर्म का उदय है, यह मुझे हैरान करता है। मैं समझना तो चाहता हूँ तत्व की बात, गुरुदेव श्री का उपदेश, कुंद कुंद भगवान के सूत्र में समझना तो चाहता हूँ, लेकिन ये कर्म की ऐसी अवस्था, कर्म का ऐसा उदय चलता है कि मेरी समझ में नहीं आता। यह बात झूठी है। तो सच्ची क्या है कि ये कर्म का उदय जीव को हैरान नहीं करता, जीव की अपनी उस समय की ज्ञान परिणमन योग्यता से जानने का, समझ का परिणाम होता है। तो ये पुकार बंद कर दो कि कर्म का उदय जीव को हैरान करता है। अपना हृदय हल्का करो और आत्मा की संभाल करो। ये दो बातें कही। अपना हृदय हल्का करो। हृदय हल्का करो माने आपके चित्त में अनेक प्रकार के निमित्तों से ये, इस निमित्त से ये, इस निमित्त से ये, ऐसा जो घटाटोप छाया है, ऐसा जो अंतरंग में आपके वो इससे ये है, इससे ये है, स्त्री पुत्र बच्चे हैं इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ, मैं समझ नहीं पाता। ज्ञानावरणी का ऐसा उदय चलता है, चारित्र मोहिनी का यों उदय आ गया, दर्शन मोहिनी के उदय के कारण मुझे आत्मा में ज्ञान प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये सब चित्त में जो घटाटोप मचा है ये छोड़ दे।
कैसे छोड़ दे कि एक शून्य ने से छोड़ दे। हाँ, शून्य ने से यह आत्मा एकाकी घर की भांति पर से अमिलित भाषित होता है, यानी कोई प्रकार का द्रव्य कर्म, और यहाँ तो कहते हैं कोई प्रकार का रागादि भाव कर्म, और यह शरीर आदि 9 कर्म, इन सब से खाली, और मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु हूँ, पवित्र हूँ, स्वच्छ हूँ, ऐसी मैं वस्तु हूँ, ऐसी आत्मा की संभाल कर। 2 बातें कही ना, 3 बातें कही, देखो एक लाइन में 3 बातें कही। ऐसी पुकार को बंद कर दो, हृदय को हल्का कर लो, और आत्मा की संभाल करो। 3 बातें कही। क्या पुकार चलती है कि ये थोड़ा पढ़ लिख गया तो यूं बोलने लग गया, ये कर्म के उदय से ऐसा हो गया, इस कर्म के उदय से ऐसा हो गया, ये मेरी हैरानी परेशानी कर्म के कारण है। ये पुकार बंद कर दो, क्योंकि शून्य ने कहता है कि तेरे नैमित्तिक रूप उपादान गत जो कुछ भी परिणाम है उसमें निमित्त का सर्वकाल अभाव है। तो ये पुकार बंद करो। हृदय में जो निमित्तों और परद्रव्यों के कारण मेरी ये हालत अवस्था हैरानी परेशानी है, ऐसा जो घटा टोप हृदय में घुस गया है, बैठ गया है, उसे खाली कर, हल्के हो जाओ, और हल्के होकर के अपना स्वच्छ पवित्र ज्ञानानंद निर्मलानंद वस्तु तत्व है उसकी संभाल करो। कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि सब से आत्मा खाली है। कर्म की सत्ता नहीं आत्मा में, कर्म का उदय नहीं आत्मा में, कर्म का उपशम नहीं आत्मा में, कर्म का क्षयोपशम नहीं आत्मा में, कर्म का क्षय नहीं आत्मा में। इसलिए उनकी दृष्टि छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा पर दृष्टि कर, वही कल्याण का उपाय है। यहाँ तक अपनी चर्चा चली थी। कल पावर कट होने से दिक्कत आ गई थी, अब आगे अपनी बात बढ़ती है। देखो शून्य ने क्या कहता है, इसमें 2-3 चीजें बहुत गंभीर आई हैं, यानी अपने भ्रांति को मिटाने वाली। मेरा आत्मा पर से बिल्कुल खाली एकाकी है। अरे यह बात समझ ले तो निमित्त बुद्धि दूर हो जाए। निमित्त बुद्धि माने निमित्ताधीनता। कैसी निमित्ताधीनता? ये निमित्त से ऐसा होता है और ये निमित्त से ऐसा होता है, ये निमित्त ना हो तो ऐसा हो जाए, और वो निमित्त आ जाए तो ऐसा हो जाए। इसको क्या कहते हैं? निमित्ताधीनता, निमित्त बुद्धि, पर्याय बुद्धि का ही एक प्रकार, और मिथ्या दृष्टि। निमित्त बुद्धि दूर हो जाए, और निमित्त बुद्धि दूर होने से अपनी पर्याय में अंश बुद्धि भी दूर हो जाए। पर्याय में अंश बुद्धि माने पर्याय रूपी अंश में ही अपना सर्व स्वयं जानता मानता है, इसका नाम है पर्याय बुद्धि। पर्याय में वर्तती ज्ञान की हीनी दशा, अधिक दशा यानी अल्प दशा, और वहाँ वर्तता हुआ राग द्वेष हर्ष शोक का जो परिणाम और उसका जो वेदन, ये इतने में ही वह अपने को मान बैठा है। अपना चलता है दोपहर को विषय, राग और राग का वेदन, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। ये क्या करता है? राग अपनी उपयोग दशा में राग का वेदन करता हुआ मैं रागी हूँ, ऐसा इसके अनादि का अंश बुद्धि, पर्याय बुद्धि, निमित्ताधीनता। तो कहते हैं यदि निमित्त बुद्धि इसकी दूर हो जाए तो अपनी पर्याय में जो अंश बुद्धि है वह भी दूर होकर त्रकाली स्वभाव की दृष्टि हो, और अनुक्रम से बीतरागी चारित्र प्रकट होकर मोक्ष दशा हुए बिना ना रहे। दूसरी बात, एक बात तो ये हुई, यानी ये कहाँ से दूर किया? निमित्तों से। यदि मुझे देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिल जाए, सुगुरु का निमित्त मिल जाए, आगम में लिखा है ज्ञानी गुरु की देशना से ही धर्म की प्राप्ति होती है, तो हे प्रभु मुझे ज्ञानी गुरु मिल जाए तो मेरे धर्म हो जाए।
यह तेरे मिथ्या दृष्टिपना है, ये निमित्ताधीनता है, और ये एक समय की अवस्था में तेरी अंश बुद्धि है, यानी उस अंश को ही अपने रूप मानने। 3 लाइन में इतनी स्पष्टता, कैसी भ्रांति दूर कराई। अनेक प्रकार की भ्रांतियां पड़ी है ना, देव मिले, गुरु मिले, शास्त्र मिले, फिर यूं कहे कि इतने अच्छे निमित्त मिले, अब तो कार्य कर ले। अरे ये तो तेरा उत्साह वर्धन के लिए कहा जाता है। निमित्त मिले तो कार्य होगा, ये नहीं कहना है। निमित्त मिले दिखाई दे रहे हैं और तू कार्य तेरा नहीं हो रहा, तो तेरे कार्य के लिए उत्साह बढ़ाते। दूसरी बात देखो, श्रवण के शब्दों से भी आत्मा खाली है। जो जिनवाणी का, दिव्य ध्वनि का, आचार्य भगवंतों के सूत्र का, टीका का, गुरुदेव श्री के व्याख्यान का, जो कुछ भी श्रवण शब्द रूप है, श्रवण काय का होता है? शब्द रूप। शब्द रूप जो वाणी है ना, वो वाणी का यहाँ कर्णेंद्रिय के अवलंबन से ज्ञान होता है। तो श्रवण के शब्दों से भी आत्मा खाली है, परंतु उनके ज्ञान से आत्मा खाली नहीं। ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान का स्वभाव त्रिकाल रहने वाला, और प्रतिक्षण उसमें ज्ञान का व्यापार होता है। ऐसा ज्ञान से आत्मा खाली नहीं है। इसलिए क्या निर्णय करना कि शब्दों के कारण मुझे ज्ञान होता है, यह बात न रही। ये कैसे निर्णय हुआ कि अपने को भैया ज्ञान हुआ ना कि आत्मा तो एक ध्रुव स्वरूप सदृश त्रिकालिक वस्तु कायमी परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, ऐसा जाना। कहाँ जाना? ज्ञान में जाना। ये जितने शब्द आए ना, मैं एक ध्रुव सदृश समान त्रैकालिक परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, ये शब्द में कितने शब्द आत्मा में पाए जाते? तो शब्दों से आत्मा खाली है, और उस समय अपने ज्ञान स्वभाव से होती ज्ञान दशा से भरा हुआ है। तो ये जो तेरी परिणति में आत्मा का परम पारिणामिक स्वरूप संबंधी जानपना हुआ, वह तेरी अपनी अवस्था है, वह शब्दों से नहीं हुआ। तो शब्दों के कारण मुझे ज्ञान होता है, यह बात न रही। निर्णय हुआ ना, शब्दों का प्रवेश है कि आत्मा में? आत्मा शब्दों से खाली है कि भरा है? कि खाली है। तो काय से भरा हुआ है? कि यह आत्मा तो अपने ज्ञान परिणति, ज्ञान भाव से भरा, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान भाव, उससे भरा हुआ है, किंतु ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन रहा। मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, ऐसा शब्द के द्वारा, शब्द के निमित्त से, वो उस शब्द संबंधी जो वस्तु का ज्ञान हुआ, वाच्य का, किसका? परम पारिणामिक आत्मा। ये ज्ञान किसने किया? कि ये ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव से मेरे में हुआ है, तो उस ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो, शब्दों का अवलंबन छोड़ दो। और हमारी भूल क्या चल रही है अब तक? हम शब्दों का अवलंबन ले रहे हैं, और शब्दों का जो वाच्य है और उस वाच्य का जो अपना स्वभाव रूप परिणमन है, वहां उस स्वभाव का अवलंबन नहीं। तीसरी बात, असाता वेदनी के कारण सर्प ने काटा, तो वहां असाता वेदनीय कर्म कहीं आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो जाता। सर्प ने काटा, इसको तीव्र पीड़ा हुई, अंतरंग में प्राण के वियोग का भय हुआ, ऐसा जो परिणमन हुआ है वह आत्मा में हुआ है, लेकिन ना तो सर्प आत्मा में है और न वह असाता वेदनी का उदय या कर्म तेरे आत्मा में। लिखा है देखो, असाता वेदनीय कर्म कहीं आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो जाता। सर्प भी आत्मा में नहीं है, सर्प का विष भी आत्मा में, और जिस शरीर को सर्प ने काटा वह शरीर भी आत्मा में नहीं है। आत्मा उन सब से खाली, शून्य ने कहता है, आत्मा उन सब से खाली एकाकी चैतन्य बिंब है।
आत्मा का ऐसा स्वरूप समझे तो कहीं फिर पर से लाभ हानि की बुद्धि न रहे। इसलिए पराश्रय छूटकर स्वयं आश्रित वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट हो। ये जो 2 3 4 बिंदु आए ना, अपन ने कल से देखे, यदि देखो जरा 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। इसका एक प्रश्न था कि आत्मा यदि कर्मों से खाली है तो कोई निरोगी, कोई रोगी, कोई निर्धन, कोई धनवान, ऐसा अंतर क्यों दिखता है? भाई अंतर तेरी वस्तु में तो कोई है नहीं, और जिन संयोगों में अंतर है वे संयोग तुझ में है नहीं, और जो संयोग जिनके निमित्त से हैं वे कर्म भी तेरे में है नहीं। तुम तो उन कर्मों से, संयोगों से, उन सब से अत्यंत खाली एकाकी हो। दूसरी चर्चा, फिर प्रश्न आया कि ज्ञानावरणी कर्म है तभी तो ज्ञान की अवस्था में हीनादिकता होती है। तो कहा ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है और निमित्त का नैमित्तिक में अभाव है। तीसरी बात आई कि इस निमित्त से ये हो और उस निमित्त से ये हो, ऐसी निमित्त बुद्धि में तेरी पर्याय बुद्धि का मिथ्यात्व रूपी झंडा लहरा रहा है। तो तुम निमित्तों से कार्य होता है, ये बात छोड़ दो। चर्चा आई थी ना, ये देखो कि कर्म का उदय जीव को हैरान करता है, ऐसी पुकार बंद कर दो, हृदय को हल्का करो और आत्मा की संभाल करो। तो इसको लगे कि आत्मा की संभाल कैसे हो, कि अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जो कहा गया, बताया गया है, उसको बराबर युक्ति न्याय से और उसके द्वारा, युक्ति न्याय के द्वारा यथार्थ निर्णय में लो। तेरे को इस प्रकार की भ्रांति है ना कि निमित्त ये मिलेगा तो ये कार्य होगा और ये निमित्त मिलेगा तो वो कार्य होगा। अपन ने अभी ज्ञानी गुरु की देशना की बात भी करी, तो ये ज्ञानी गुरु की देशना मिले तो मेरा कार्य हो, ये बात छोड़ दे भाई। तेरा कार्य तेरी सामर्थ्य को पहचानने से, तेरी सामर्थ्य में सामर्थ्य से हो। यदि इसमें स्वपर प्रकाशक जानने की सामर्थ्य है तो इस आत्मा में आत्मा को आत्मा रूप जानकर श्रद्धा करने की भी सामर्थ्य, वो सामर्थ्य से होगा। शब्दों का अवलंबन छोड़ दो, ये भी कहा, क्योंकि शब्दों के द्वारा ज्ञान नहीं होता। फिर तेरे यह जीवन में अनेक प्रकार के संयोग वियोग बनते रहते हैं, शरीर की रोगता निरोगता आदि दशाएं होती रहती हैं संयोगों में। वो उसमें देख करके तुम जो असाता वेदनी और साता वेदनी का गाना गाते हो, तो वह असाता वेदनीय कर्म और उसके निमित्त से होने वाले संयोग और जिनके साथ संयोग हुआ वे संयोग, कितनी बात करी थी। असाता वेदनी का उदय तो सर्प ने काटा, सर्प का विष आया, तो विष तुझ में आया कि शरीर में आया। तो संयोगों का संयोगों से संयोग, सर्प आदि का संयोग संयोगों से संयोग, इन संयोगों से, उन संयोग के संयोगों से और उनके निमित्त कर्म के असाता आदि के उदय, उन सब से तुम एकाकी खाली हो, ऐसा निर्णय करके अपनी परिणति में जो छोटी छोटी बारीक बारीक भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियों का नाश करो और निर्भ्रांत स्वरूप अपने आत्मा का अवलंबन लो। थोड़ी चर्चा और है, देखो कर्म के संबंध। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में तीर्थंकर नाम कर्म का तथा समव शरण आदि का भी अभाव है। तीर्थंकर भगवान का आत्मा अपने केवल ज्ञानादि से परिपूर्ण है, परंतु समव शरण आदि से तो खाली है। शून्य ने ऐसे बताया है ना, कहे कितने चमर, 64 चमर और अनेक अनेक कितने 12 योजन का, कितने योजन का समूह शरण, सबसे कम एक योजन का जो भी हो, और बड़े से बड़ा समूह शरण, उसमें वैभव दुंदभी और बाजे और देव और देवांगनाएं और समूह शरण का रूप भी इतना कोई अद्भुत से अद्भुत,
ये सब क्या भगवान तीर्थंकर परमात्मा में घुसा है? तो तीर्थंकर परमात्मा काय से भरे पड़े हैं कि अपने केवल ज्ञान आदि अनंत स्वभाव और उसकी प्रकटता उससे भरे पड़े हैं। तो जो जीव ऐसा नहीं समझता, कैसा नहीं समझता कि समोशरण आदि से विभूषित हैं तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा जो गलत समझता है। तीर्थंकर परमात्मा काय से विभूषित है? सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विराजते हैं समोशरण में, तो वे जो विराजते हुए सीमंदर परमात्मा है वे काय से विभूषित हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से विभूषित। और ये मानता है कि 64 चमर और ये और भामंडल और इससे विभूषित है। तो जो इससे विभूषित मानता है, यानी जो जीव ऐसा नहीं समझता कि वे अपने अनंत ज्ञानादि रिद्धियों से विभूषित हैं, तो उसे जिससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है उस प्रकार का शुभराग भी नहीं होता। किसको नहीं होता? कि जो ऐसा मानता है कि तीर्थंकर आदि के ऐसा ऐसा वैभव, अद्भुत वैभव, ऊंचा वैभव, ये तीर्थंकर का वैभव मानता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि उस प्रकार का शुभ राग नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को वैसा शुभ भाव होता नहीं। सम्यक दृष्टि को जो शुभ राग से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, ये नियम है। तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसका बंध ज्ञानी जीव को ही होता है, अज्ञानी को होता है। भले वो 16 कारण के एक एक महीने के 10, 20, 25, 40, 50 वर्ष तक व्रत करे तो भी उसको नहीं होता है। किसको होता है? ज्ञानी को होता है। और ज्ञानी की क्या अवस्था है कि ज्ञानी ओ सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो तीर्थंकर नाम कर्म का अपने में अभाव मानता है, और जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बने उससे भी अपना अभाव, इसलिए उससे परंपरा अपना कल्याण होगा, ऐसा वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा साधक जीव ऐसा नहीं मानता। ऐसा वह वास्तव में नहीं मानता। कहीं निमित्त से कथन किया हो, वहां यथार्थ स्थिति इस प्रकार समझता है। जैसे कहीं लिखा हो 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये और हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए, तो अज्ञानी तो नाचे। और ज्ञानी क्या समझता है वो देखो क्या है कि वास्तव में इस राग द्वारा अथवा के तीर्थंकर नाम कर्म द्वारा मेरा कल्याण नहीं है, परंतु जब स्वभाव के आश्रय से यह जो मुझे प्रवचन वात्सल्य भक्ति आदि का, जिन प्रभावना आदि का जो राग मैं दूर करूंगा, तब मेरा पूर्ण कल्याण होगा। इस प्रकार कहीं निमित्त से कर्म को दुखदायक कहा गया हो, असाता वेदनी आदि निमित्त से, तो वहां भी धर्मी जीव ऐसा समझता है कि वास्तव में जड़ कर्म जीव को दुख नहीं देते, परंतु कर्म की ओर की वृत्ति वाला विकारी भाव यही दुख रूप है। कर्म के ओर की बुद्धि छुड़ाकर आत्मा के ओर की बुद्धि कराने के लिए निमित्त से कर्म को दुख का बीज कहा है। निमित्त से वास्तव में आत्मा में कर्म का अभाव है। आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि वह समस्त अन्य पदार्थों से खाली है। ऐसे एकाकी आत्मा को जानने वाला शून्य नय है, और वह शून्य नय श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक अंश है। यहाँ 22वें शून्य नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। देखो गुरुदेव की भाषा, यहाँ ना कहा ऐसा, यहाँ 22वें नंबर के शून्य नय से वर्णन पूरा हुआ, अथवा शून्य नय से शून्य धर्म का वर्णन पूरा हुआ, ये ना कहा। शून्य नय से आत्मा का वर्णन, क्योंकि शून्य नय से शून्य धर्म की मुख्यता में चर्चा किसकी है? आत्मा की। बताया क्या जा रहा है? आत्मा। और जानने वाला क्या जानता है कि आत्मा।
अब अपना 23वां नय अशून्य नय है। अशून्य नयेन लोक आक्रांत नावन मिलितोद्भासी कि आत्मद्रव्य अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भाषित होता है। पहले क्या कहा था? आत्मद्रव्य शून्य नय से एकाकी घर की भांति सबसे अमिलित भाषित होता है। अब कहा कि आत्मद्रव्य अशून्य नय से, अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति। इसमें दो व्याख्याएं घटित होंगी, वो अपन देख लेते हैं, फिर इसमें अपन चर्चा करेंगे। लोगों से भरा हुआ जहाज की भांति, यानी यह आत्मा अन्य सब पर द्रव्यों से तो खाली है, लेकिन अपनी ज्ञान अवस्था में समस्त पर द्रव्यों के ज्ञान से भरा हुआ है। पर द्रव्यों से खाली, लेकिन अपनी ज्ञान अवस्था में समस्त पर द्रव्यों के ज्ञान से भरा हुआ मिलित भाषित होता है। एक तो ये व्याख्या। दूसरा, ऐसा जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, यह ज्ञान सुख चारित्र वीर आदि अनंते 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 गुण स्वरूपता से भरा पड़ा है, लेकिन पर द्रव्य और पर भाव से खाली पड़ा। देखो अभी गुरुदेव की चर्चा। आत्मद्रव्य अशून्य नय से मनुष्यों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भाषित होता है, यानी आत्मा के ज्ञान में सभी ज्ञेय भाषित होते हैं। इसलिए मानो कि ज्ञान रूपी जहाज में सारा लोकालोक भरा हो। ज्ञान अवस्था को जहाज की उपमा दे दी, और ज्ञान अवस्था से कौन परिणमित है? आत्मा। तो आत्मा और ज्ञान अवस्था तो एक हुए, तो आत्मा ही जहाज रूप उपमा है। आत्मा मानो कि जहाज है और उसमें सारा लोकालोक भरा हुआ है। ऐसा आत्मा भरा हुआ दिखाई देता है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो तो वन जंगल में आत्मा के अनुभव में झूलते हुए संतों ने चैतन्य की कैसी अद्भुत महिमा गाई है। शून्य नय से आत्मा को पर पदार्थों से खाली कहा, इसलिए कहीं उसकी महिमा कम नहीं हो जाती। यह बतलाने के लिए अशून्य नय से कहा कि आत्मा के ज्ञान में मानो लोकालोक भरे हुए, ऐसा उसका अचिंत्य ज्ञान सामर्थ्य है। पर को जानने के लिए आत्मा को पर सन्मुख नहीं देखना पड़ता, परंतु ज्ञान में एकाग्र होने से स्वयं ही समस्त ज्ञेयों से भर जाता है। क्योंकि पिछले नय में क्या कहा? आत्मा पर द्रव्यों से खाली है, तो कोई क्या खाली है इसकी क्या बात करते हो? खाली की है ना, कोई वैभव संपत्ति या कुछ भी हो तो सही, खाली की क्या बात करते हो? तो कहते हैं तुझे कोई खाली पने से ऐसा न समझना कि वह परद्रव्य से खाली है तो खाली ही है। अरे वह अपने ज्ञानादि अनंत सामर्थ्य से, अपनी ज्ञान सामर्थ्य में एकाग्रता से केवल ज्ञान रूप ज्ञान अवस्था को प्रकट करके समस्त ज्ञेयों से भर जाता है, यानी लोकालोक उसमें भर जाते हैं। अर्थात समस्त ज्ञेयों को जान लेता है, जानने रूपता से भर जाता है। ऐसे वास्तव में कहीं ज्ञेय ज्ञान में नहीं आ जाते, परंतु ज्ञान में वे सब ज्ञात होते हैं। उस अपेक्षा से यहाँ ज्ञान को मिलित कहा ना। देखो ऊपर, लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भाषित होता है। समुद्र में तैरता हुआ जहाज, इसमें अभी देखना, ये बहुत, एक चर्चा तो अपनी हो गई, दूसरी चर्चा की तरफ अपन चलते हैं। एक चर्चा क्या हो गई कि यह अपने अनंत वैभव स्वरूप पर से शून्य और स्वयं से अशून्य स्वरूप जैसा है,
उसमें एकाग्र होने से इसकी ज्ञान अवस्था में लोकालोक के समस्त ज्ञेय जानने में आ जाते हैं। तो यह उनसे किस प्रकार जानने में आएगा, मानो वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए। ऐसी आई ना चर्चा आई है पहले ज्ञान अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, मानो उत्कीर्ण हो गए। तो ऐसे यह मिलित भाषित होता है। अब जरा बात करते हैं, वो जहाज की उपमा दी ना, तो समुद्र में तैरता हुआ जहाज उसमें बैठे हुए मनुष्यों से भरा है भैया, परंतु किनारे पे खड़े हुए मनुष्यों से वही नहीं भरा है। जहाज है, जहाज जा रहा है मान लो कहीं बाहर परदेश, और उसमें जितने मनुष्य हैं अंदर सवारी पैसेंजर्स वे तो भरे हुए हैं, और जो उन्हें विदा करने आए हैं सैकड़ों हजारों लोग उनसे नहीं भरा हुआ है। ठीक है ना। उसी प्रकार आत्मा अपने में विद्यमान अनंत धर्मों से भरपूर है, किंतु बाह्य पर पदार्थों से वह भरा हुआ नहीं है। 2-2.5 लाइन में शून्य ने अशून्य ने दोनों समझ लो, दोनों समझ लो। अपने अनंत विद्यमान अनंत धर्मों से अशून्य और पर बाह्य पर पदार्थों आदियों से वह शून्य है। असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा लोक में तैरता हुआ जहाज है। वह प्रदेश प्रदेश में अनंत गुणों से ठसाठस भरा हुआ है। पर से खाली है, परंतु पर के ज्ञान से भरा हुआ है। एक बात तो ये ले लो। दूसरा, ज्ञान तो अपना है, परंतु ज्ञान के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में लोकालोक के समस्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, इसलिए मानो आत्मा उन ज्ञेयों के साथ एक मेक हो गया हो। इस प्रकार ऊपर से मिलित कहा गया है। ज्ञान अपेक्षा और अनंत गुणों की सामर्थ्य से भरा पड़ा है। कैसा? इस प्रकार उपचार से उसे मिश्रित कहा। हाँ, उपचार से, इसमें ऊपर शब्द छपा, उपचार से। उपचार ऊपर एक ही बात है। वास्तव में कहीं पर ये आत्मा में भरे हुए नहीं है। तो क्या भरा है प्रभु? कि आत्मा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय से भरा हुआ है। जिस प्रकार मनुष्यों से भरा हुआ जहाज स्वयं तैरता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार गुण पर्यायों से भरा हुआ आत्मा परिणमित होता रहता है। और जो जीव ऐसे आत्मा का आश्रय लेता है वह जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। जहाज की उपमा दी ना आचार्य परमात्मा ने दी, नाव की, नाव कहो कि जहाज कहो, तो गुरुदेव ने उसका उदाहरण को भरपूर फैला करके बताया कि ये जहाज अपने गुण पर्यायों से भरा हुआ यह आत्मा परिणमन प्रवाह में परिणमित होता जाता है, और जो जीव आश्रय लेता है वह पार पा जाता है, और जो जीव अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेता वो वहीं के वहीं चकराया करता है। जो जीव अंतर्मुख होकर अपने आत्मा की साधना करता है, ऐसे साधक जीव के नयों का यह वर्णन है। नय किसको है? साधक को। तो साधक जीव के नयों का वर्णन है। यह नय अंतर्मुख देखते हैं। ये नय क्या करते हैं? अंतर्मुख देखते हैं। एक नय से वस्तु के एक धर्म को मुख्य करते, वो उस धर्म को मुख्य करने से धर्म एक नहीं ज्ञात होता। वो धर्म की मुख्यता में अपने स्वरूप की अंतर्मुखता द्वारा वह आत्मा प्रमेय होता है स्वानुभव से। तो कहते हैं साधक जीव के नयों का वर्णन है। यह नए अंतर्मुख देखते हैं। आगे यह बात भार पूर्वक यानी वजनदारी से कही जा चुकी है कि किसी भी नए से आत्मा को लक्ष्य में लेने वाले की दृष्टि अंतर में शुद्ध आत्मा पर ही पड़ी। ज्ञान के विषय में मुख्यता करके एक धर्म को जानना होने पर भी साधक के इन नयों में साधक की दृष्टि अपने
एक रूप त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा पर ही पड़ी हुई है, क्योंकि यह धर्म किसी निमित्त के आश्रय से अथवा कि राग के आश्रय से अथवा कि क्षणिक पर्याय के आश्रय से स्थित नहीं है। गंभीर लाइन है ये, देखना जरा। 3 बातों का निषेध आया है। तो कोई धर्म ले लो, अपन अभी शुरू से द्रव्य ने, पर्याय ने और सप्तभंगी, फिर विकल्प ने, अविकल्प ने, शून्य ने, अशून्य ने, और स्थापना नाम द्रव्य, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये सब चर्चा चलती आई एक एक धर्म की। ये प्रत्येक धर्म आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म बाद में प्रकट होती हैं पर्याय। पर्यायों की प्रकटता की योग्यता और स्वरूप की सामर्थ्य के भाव वे आत्मा ने धारण करके रखे। आत्मा ने क्या क्या जो जो धारण करा वो आत्मा का धर्म है। धर्म माने धारी राखेला भाव, संस्कृत में कहते हैं धारयति इति धर्मा। तो जो धारा हुआ है वह आत्मा का धर्म है। तो आत्मा ने क्या क्या धारा है, अपन विचार कर लो कि अपनी अनंत गुण स्वभाव संपदा को धारा है, और उन गुणों की जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है उन उस प्रकार की योग्यता को धारा है। शून्यता अशून्यता के स्वभाव और सामर्थ्य को धारण किया है। तो ये जो धर्म आत्मा ने त्रिकाल धारण करके रखे हुए हैं, ये किसी निमित्त के आश्रय से नहीं धारण किए हैं, अथवा किसी राग की मंदता फंदता के आश्रय से ये धर्म धारण नहीं किए हैं, अथवा कि जो क्षणिक पर्याय उत्पन्न हो रही है उसके आश्रय से भी ये धर्म नहीं है, क्योंकि वे धर्म तो अपने अपने स्वरूप से इस अखंड आत्म द्रव्य के आश्रय से रहे हुए। बहुत ही गजब की बात आई है ये। देखो क्या गजब की बात आई कि ये जो कुछ भी परिणमन है, जीव की बाधकता, साधकता और साध्यवस्था, ये सब और इसके अनेक स्वरूप रूप धर्म, पर्यायों की योग्यता रूप धर्म, इसकी अनंत गुण स्वभाव शक्ति रूप धर्म, ये सब इसने जो धारण किए हैं अपने अखंड द्रव्य के आश्रय से धारण किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है 2-3 लाइन। क्यों कि ये अखंड द्रव्य जो है उसमें प्रत्येक धर्म अपने अपने रूप रह करके है, लेकिन प्रत्येक धर्म का आश्रयभूत एक अखंड द्रव्य है। ये धर्म कोई निमित्त के आश्रय नहीं, राग के आश्रय नहीं, और परलक्षिता में अथवा स्वलक्षिता में जो वर्तती एक समय की क्षणिक पर्याय है उसके आश्रय से भी नहीं। क्यों कि पर्याय क्षणिक है, भले निर्मल हो, पर्याय क्षणिक है और धर्म त्रिकाली। तो जो त्रिकाल धारण किया गया हो वस्तु के द्वारा वो पर्याय के आश्रय कैसे हो सकता है। और निमित्त भी क्या है, एक क्षण की व्यवस्था है। निमित्त है ना, वो निमित्त यद्यपि पर वस्तु है, यहां उसका प्रवेश होता नहीं, लेकिन वो निमित्त भी कहा जा सके इतना भी एक समय का भाव है। दूसरे समय कौन सा निमित्त, यहां निमित्त बदला, वहां निमित्त का आरोप दूसरे पे आया। निमित्त एक समयवर्ती और राग एक समयवर्ती और बीतराग पर्याय भी हो कदाचित, वो भी एक समयवर्ती। तो एक समयवर्ती के आश्रय से क्या ये त्रिकाल रहने वाले धर्म रहे हैं कि नहीं। सुनो, एक एक धर्म पृथक स्थित है, परंतु अखंड आत्म द्रव्य के आश्रय से ही समस्त धर्म स्थित हैं। इसलिए उस अखंड आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही उसके धर्मों का यथार्थ स्वीकार किया जाता है, किया गया है, होता है। जिस प्रकार जहाज में मनुष्य भरे हैं वहां वह जहाज भरा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होने से आत्मा भी भरा हुआ दिखाई देता है। पर पदार्थों का ज्ञान भी आत्मा में न हो ऐसा नहीं। अपने ज्ञान स्वभाव से पर वस्तु को भी आत्मा जानता है, इसलिए अनंत ज्ञेयों के ज्ञान से वह भरा हुआ है।
ऐसे ज्ञान सामर्थ्य के कारण समस्त ज्ञेय मानो ज्ञान में आ गए हों, ज्ञान में उतर गए हों, ज्ञान में डूब गए हों। इस प्रकार ज्ञान भरा हुआ ज्ञात होता है। ये बात ज्ञान की तरफ से। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में रंग बिरंगे पदार्थों के झलकने से दर्पण उनसे भरा हुआ मालूम होता है, उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ ज्ञान में समस्त ज्ञेय ज्ञात होने से आत्मा भी सर्व ज्ञेयों से भरा हुआ ज्ञात होता है। ज्ञान में एकाग्र होने से वह अपने ज्ञान में सब ज्ञात हो जाता है। दोबारा चालू करता हूँ, बंद हो गया है। थोड़ी रुकावट आ गई थी, अपन बात आगे चलती है। देखो, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में रंग बिरंगे पदार्थों के झलकने से दर्पण उनसे भरा हुआ मालूम होता है, उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ ज्ञान में समस्त ज्ञेय ज्ञात होने से आत्मा भी सर्व ज्ञेयों से भरा हुआ ज्ञात होता है। ज्ञान में एकाग्र होने से अपने ज्ञान में सब ज्ञात हो जाता है। यानी क्या कहना है, उपयोग सब में जाए तो जानने में आते हैं, ऐसा नहीं। ये उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की एकाग्रता जब करता है तो उस एकाग्रता में वे ऐसी ज्ञान की अवस्था अपनी सामर्थ्य से खिलावट को प्राप्त होती है कि समस्त ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। देखो, एक यहाँ चर्चा बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा चालू करा बंद होने के उपरांत भी। देखो, कोई पूछता है कि भगवान को कहाँ ढूंढे, पूछते हैं ना लोग, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ मिलेगा भगवान। तो देखो, कोई पूछता है कि भगवान को कहाँ ढूंढें, तो कहते हैं कि अपने ज्ञान में ढूंढ। अनंत तीर्थंकर, अनंत सिद्ध और संतों को बाह्य में ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। कितनी गजब की बात है। देखिए, अनंत तीर्थंकर हैं, अनंत सिद्ध हैं वे, और संत हैं और ज्ञानी गुरु हैं, तो वे उनको ढूंढना हो तो बाह्य में नहीं जाना पड़ता ढूंढने के लिए। अपने ज्ञान में वे सब ज्ञात होते हैं, इसलिए वे सब ज्ञान में ही विराजमान हों, ऐसा ज्ञात होता है। इसलिए तू अपने ज्ञान सन्मुख देखकर ज्ञान सामर्थ्य की प्रतीति कर, वहीं तुझे ज्ञानी गुरुओं के और वीतरागी संतों के और अरिहंत प्रभु के और सिद्ध प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे कि तेरे स्वरूप में ही होंगे। तो अपनी ज्ञान सामर्थ्य उसकी प्रतीति कर, अपनी सन्मुखता कर, वहाँ अनंत सिद्ध भगवंत, केवली भगवंत और धर्म आकाश काल और अनंत पुद्गलादि सबके ज्ञान से आत्मा भरपूर है। ऐसे आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करे तो स्वाधीन दृष्टि और सम्यक ज्ञान होता है।
ये गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, प्राप्त की प्राप्ति होती है, वो वाली बात यहाँ बहुत गंभीरता से ली है। देखो अपन देख, जिस प्रकार लींडी पीपर में 64 पुटी चरपराहट प्रकट होने का स्वभाव, पढ़ना बराबर है, लींडी पीपर में 64 पुटी चरपराहट नहीं भरी है, 64 पुटी चरपराहट प्रकट हो ऐसा स्वभाव। 64 पुटी चरपराहट की प्रकटता नहीं है, अभी शक्ति है, तो शक्ति है तो प्रकट होगी। तो लींडी पीपर में 64 पुटी चरपराहट प्रकट होने का स्वभाव है, उसी में से वह प्रकट होती है, उस स्वभाव में से पर्याय में वर्तमान हालत में प्रकट होती है। उसी प्रकार में अपनी केवल ज्ञान आदि जो पर्याय प्रकट करना चाहता हूं, यानी पूर्णता की अवस्था प्रकट करना चाहता हूं, तो उसका सामर्थ्य मेरे स्वभाव में भरा हुआ है। ये विश्वास करो, ये विश्वास करो। तो कैसे विश्वास कर लें कि वो अनंत सिद्धों पर तेरे को विश्वास है कि नहीं? अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं, अरहंत परमात्मा विराजते हैं, वे सुख से आपूर्ण, आनंद से आपूर्ण अपनी ज्ञान दर्शन दशा में विराजते हैं। तुझे इसका भरोसा आता है कि नहीं? यदि वे उस अवस्था में विराजते हैं तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि प्रभु आपने ये अवस्था कहाँ से प्रकट करी? तो उन्होंने कहा मैंने किसी निमित्त से प्रकट न करी, किसी निमित्त के अभाव से प्रकट न करी, किसी राग और पराश्रय से प्रकट न करी। ऐसी प्रकटता का सामर्थ्य मुझ में भरा पड़ा है त्रिकाल, उसकी मैंने पहचान कर उसके विश्वास करके उसका जो अवलंबन लिया, तो मेरी पर्याय में उस आलम्बन 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 अवलंबन के अनुक्रम में यह सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है। घोषणा है कि नहीं अनंत भगवंतों की? तो कहते हैं कि उसका सामर्थ्य मेरे स्वभाव में भरा हुआ है, वर्तमान पर्याय विकार में अटकती है तथा मेरा आत्मा पूर्ण शक्ति से भरपूर है, उसी में से पूर्णता आती है, कहीं बाहर से नहीं आती। इस प्रकार साधक जीव अपने स्वभाव सामर्थ्य को जानते हैं। क्या कह दिया ये कि मेरी सामर्थ्य मेरे स्वभाव में भरपूर भरी है और मेरा जो वर्तमान परिणाम है ये विकार में अटक रहा है। ज्ञानी है ना अभी, तो ज्ञानी जन को अपनी दृष्टि तो स्वभाव पर टिक गई है, लेकिन उपयोग बाहर में जाता है। तो कहते हैं वर्तमान पर्याय विकार में अटकती है, किंतु मेरा आत्मा पूर्ण शक्ति से भरपूर है, उसी में से पूर्णता आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। इस प्रकार साधक जीव अपने स्वभाव सामर्थ्य को जानते हैं, इसलिए किसी बाह्य अवलंबन से मेरी पर्याय में विकास होगा ऐसा वे नहीं मानते। कि अब मेरे को सम्यक दर्शन तो हुआ है, अब मैं देव गुरु शास्त्र की सामीप्य पना जितना अधिक करूंगा उतना जल्दी मेरी ज्ञान अवस्था का विकास होगा, मेरी अल्पता उतनी जल्दी दूर होगी, ऐसा वे किंचित नहीं मानते। तथापि देखे जाते हैं वे देव गुरु शास्त्र के समीपता में। वो देखे जाने की बात अलैदा है और अपनी ज्ञान की अवस्था का विकास, अपने अनंत गुणों की पूर्णता रूपी बढ़ता हुआ जो विकास है वह अपने आलम्बन से होता है, किसी पर के आलम्बन से नहीं होता है। देखो मेरी पर्याय वर्तमान में अल्प है और उसे पूर्ण करना है, तो वह पूर्ण पर्याय कहाँ से आएगी? ये प्रश्न है अपने सामने। कहाँ से आएगी? कि आत्मा का ध्रुव स्वभाव पूर्णता से भरपूर है। अशून्य ने क्या कहा? अशून्य ने क्या बता रहा है? आत्मा का ध्रुव स्वभाव पूर्णता से भरपूर है,
उसी में से पूर्ण पर्याय प्रकट होगी। निमित्तों से तो आत्मा खाली है, इसलिए निमित्तों के संग से पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होगी। लिखा है कि नहीं? इसको क्या स्वरूप का भान होता नहीं? भान क्यों नहीं होता? कि स्वरूप का जैसा स्वरूप है अपना, उसका विश्वास नहीं। उसका विश्वास नहीं है तो इसको क्या है कि निमित्तों के विश्वास में पड़ा है। तो ये निमित्त हटाओ और वो निमित्त लाओ, ये तालाबेली में इसका पूरा जीवन निकल जाता है। पहले समझता है कि धन संपदा आदि होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उन निमित्तों के जुटाने में लगता है, मानता है ना। और फिर सोचता है कि ये मेरे पास 10, 20, 50 करोड़ रुपए हो गए, अब मुझसे ये तो ब्यादा ही ब्यादा है, तो उन्हें हटाने की चक्कर में लगते हैं। तो ये निमित्तों के हटाने से, निमित्तों के लाने से तेरी पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होगी। और वर्तमान पर्याय वो स्वयं अल्प है, सो उसमें से भी पूर्ण पर्याय नहीं आ सकती। जो स्वयं अल्पता से प्रकट हो, जिसकी व्यक्तता में अल्पता का भाव हो, उसमें से पूर्णता का भाव कहाँ से आएगा? तो जो पूर्ण सामर्थ्य से सदैव भरपूर है, ऐसे स्वभाव में एकाग्रता से ही पूर्ण पर्याय प्रकट हो जाएगी। देखो कितनी एकदम संक्षिप्त बात कहते हैं पूज्य श्री, और उसमें रहस्य होता है बहुत गंभीर। अभी अपनी ये जो अभी वर्तमान दशा है ना, अभी अपन क्या है? मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य पने में अपन अभी विचार में लेते हैं क्या क्या है जो अपने आसपास है, उसमें क्या करें कि अपने को पूर्णता की प्राप्ति हो। यही तो है ना। अपने पास जो कुछ भी है वहीं तो अपन बुद्धि दौड़ती। अपने पास मान लो 10,000 की पूंजी है, तो 10,000 की पूंजी से क्या व्यापार हो सकता है? इतनी बुद्धि तो दौड़ेगी कि 4 करोड़ के कारखाने की बुद्धि दौड़ेगी, है ना। तो अभी अपने पास क्या है, अपन उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि अपने पास अभी एक तो शरीर का संयोग है, और शरीर के संयोग में अनेक प्रकार की और अनुकूल प्रतिकूल सामग्री, घर द्वार मकान जमीन जायदाद स्त्री पुत्र कुटुंब का संयोग है, और उनके प्रति जो वर्तता हुआ राग है वो पर्याय में खड़ा है, और एक एक समय की ज्ञान की अवस्था है, और मैं आत्मा ध्रुव स्वरूप ये है। कितनी चीजें हैं, अपन ने लिस्ट बनाई। अब उल्टी लिस्ट बनाते हैं कि एक आत्मा ध्रुव स्वरूप अपनी अनंत सामर्थ्य से भरपूर है, वो एक मेरे पास, और उसके लक्ष्य के बिना परलक्ष्यता में वर्तती हुई ज्ञान की वह इंद्रिय ज्ञान रूप दशा, और राग की परिणति, और द्रव्य कर्म और नौ कर्म। अब अपन शॉर्ट में कहते हैं तो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है, और इन्हें जानता हुआ ज्ञान का एक समय का परिणाम है, और एक ज्ञायक स्वभाव भरपूर है। इतना माल ताल है अपने पास अभी। कब जब देखो वर्तमान में इतना ही है ना। तो जब इतना माल ताल है तो इसमें से किसका आश्रय लें कि मेरे को मेरी पर्याय की पूर्णता या मेरे अनंत स्वभाव की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त हो? तो उसका यहां पर न्याय से खुलासा किया कि ये जो द्रव्य कर्म है और ये जो नौ कर्म हैं, ये कौन है? कि ये तो निमित्त रूप चीजें हैं। यानी तेरे कोई प्रकार का राग का और ज्ञान का जो परिणमन नैमित्तिक होता है, उनमें ये निमित्त हैं, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। तो ये इनके संग से तो तेरे पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका तेरे में अभाव है। अब वर्तती हुई एक समय की विकारी अवस्था और उस समय वर्तता हुआ क्षयोपशम ज्ञान का भाव, तो विकारी अवस्था तेरे स्वभाव से विरुद्ध है, इसलिए उसके आश्रय से कुछ नहीं होने वाला, इसको भी काट दो। अब जो वर्तती हुई वर्तमान ज्ञान की अल्प अवस्था है वो स्वयं अल्प है, उसमें से पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? कि उसे भी काट दो। तो ये जो लिस्ट थी अपने आसपास की, उसमें बचा क्या?
ज्ञायक स्वभाव। एक मेरा ज्ञायक स्वभाव अनंत सामर्थ्य से भरपूर, तीनों काल सदृश 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 एक रूप रहने वाला, न कभी घटता न कभी बढ़ता, ऐसा जो ध्रुव स्वभाव है उसका सामर्थ्य ले, उसके सामर्थ्य का आश्रय ले और उसकी एकाग्रता कर, तो तेरी पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति होगी। हो गया कि नहीं? देखो लॉजिक से पूरी बात है। आत्मा स्वयं पूर्ण सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तब फिर पर का आश्रय लेने की आवश्यकता ही कहाँ रही। अपने घर में, अपने किचन और फ्रिज में खाने पीने का भरपूर सामान रखा हुआ हो, तो फिर कटोरा लेके जाने की जरूरत क्या तेरे को? और पर से आत्मा खाली है, पर का आश्रय लेना कहाँ रहा। इस प्रकार आत्मा के धर्मों की प्रतीति करने से स्वयं आश्रय ही आता है और स्वभाव के आश्रय से पर्याय निर्मल होती जाती है। देखो आचार्य भगवान ने आत्मा की कैसी सरस और मीठी बात कही है। मधुर, सरस और मधुर। यह बात सुनते हुए अपने अंतर में उसका रस आना चाहिए। ये सुनने की थोड़ी पद्धति भी समझना कैसी, कि यह बात मेरे स्वभाव की, मेरी सामर्थ्य की, मेरे वैभव की बात है, ऐसा उसमें रस आना चाहिए और अपूर्वता भाषित होनी चाहिए। ये बात मेरे पहले पूर्व में सुनी नहीं और सुनी तो ख्याल में ली नहीं, ऐसी अपूर्वता भाषित होना चाहिए। ये सुनने वाले की के अच्छे लक्षण नहीं कि वह सुनता हुआ यूं विचार करे। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी, अनंत बार सुनी है। हाँ। तो ही कछु नहीं हो। तो ये क्या करता है कि इसका चित्त नहीं लगता है ना, तो ये क्या करके उस चित्त को समझा लेता है। ये तो पहले सुनी तो है, 47 ने की चर्चा पहले चली ना, अपने आप 3-4 साल पहले चल गई थी, हमको बराबर ख्याल में हो गया बात। अरे जब चले तब अपूर्वता भाषित होनी चाहिए। अंतर में आत्मा का रस ला करके जो यह बात समझेगा उसका अपूर्व कल्याण होगा। यहाँ 23वें अशून्य नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अपना भी समय हो चुका है, आगे के नय की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए